हेलो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्योंग सूहो को देखती है जो बहुत सैड था। क्योंग उसे कंफर्ट करती है और कुछ देर बाद वो सूहो को उसकी जैकेट दे देती है और कहती है मुझे याद आ गया कि उस दिन मुझे तुमने ही बचाया था। वो बात कर ही रहे थे तभी बिल्डिंग में फायर अलार्म बजता है। सब लोग टेरेस पर आ जाते हैं पर बाद में पता चलता है कि कहीं पर भी आग नहीं लगी, बस धुएं की वजह से फायर अलार्म बजा है। क्योंग और सूहो भी उन्हीं लोगों के साथ नीचे आ जाते हैं पर क्योंग के मन में अभी भी यही था कि सूहो बस उस पर दया करके उसे अच्छे से बिहेव कर रहा है। बस स्टैंड पर क्योंग सूहो को सैड देखकर उससे कहती है रोने से दिल हल्का हो जाता है तो कभी कभी रो लेना चाहिए। ये कहकर क्योंग वहाँ से चली जाती है। जब सूहो घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके डैड वहाँ आए हुए थे। उसके डैड पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए आए थे पर सूहो उन्हें स्कूल में नहीं आने के लिए कहता है। स्कूल में क्योंग सूहो के सामने आने से बचती है। क्लास में टीचर टेस्ट का रिजल्ट बताते हैं जिसमें सूजिन फिर से सेकंड आई थी और इससे वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन क्योंग की हालत तो और भी बुरी थी। उसकी मॉम भी स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए आई थी और क्योंग के मार्क्स देखकर मम्मी का गुस्सा तो 7वें आसमान पे होता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ फैन वो टीचर के सामने कर देती है और उन्हें अपना कार्ड देते हुए कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो अच्छों की आईब्रोज ठीक की है। टीचर को भी एक उम्मीद की किरण दिख जाती है। क्योंग की मॉम क्योंग का रिपोर्ट कार्ड लेकर ऑफिस से बाहर आती है तभी उसे दिख जाते हैं सूहो के डैड, क्योंकि वो एक एक्टर है। क्योंग की मॉम उनकी बहुत बड़ी फैन है। वो क्योंग की मार्कशीट पर ही उनके ऑटोग्राफ ले लेती है। सभी बच्चों को ये पता चल जाता है कि वो फेमस इंसान सूहो के डैड है और क्योंग को भी ये पता चल जाता है कि वो सूहो के डैड है और सूहो की मॉम की डेथ हो गई है। सियो जुन भी सूहो के डैड को देखता है और उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि वो उनसे बहुत नफरत करता है। सूहो के डैड के हाथ में एंटरटेनमेंट कंपनी है और इस कंपनी से सीईओ को फायर कर दिया था। सूहो के डैड चाहते तो वो ये सब रोक सकते थे पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए सियो जुन उनसे बहुत नफरत करता है। दूसरी तरफ सूजिन के सेकंड आने पर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं। वो चाहते थे कि सूजिन फर्स्ट आए पर हमेशा से सूहो नंबर 1 पर था। सूजिन जब भी नर्वस होती है तो अपने हाथों को हार्म करती है। फेस्टिवल के दिन जो भी हुआ उस वजह से क्योंग सूहो से बात नहीं करती और ना ही सूहो बात करता है। क्योंग लैब की सफाई करके निकलती है तभी उसे लगता है कि उसका ब्लेजर किसी ने पकड़ लिया। अब सूहो के अलावा तो कोई था नहीं तो वो कहती है छोड़ो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर उसके बाद जब क्योंग क्लास में आती है तो उसे गोवन का मैसेज आता है। वो उसे मिलने बुलाती है। थोड़ी देर बात करने के बाद क्योंग उससे पूछती है उन लड़कियों ने तुम्हें फिर से परेशान तो नहीं किया। गोवन कहती है कि वो चाहे कुछ भी कहे, मैंने डिसाइड किया है कि मैं उन्हें इग्नोर करूंगी और हैप्पी रहूंगी। क्योंग सोचती है काश मुझ में भी इतनी हिम्मत होती। गोवन क्योंग को उसके घर पर मेकअप करने सिखाने के लिए बुलाती है। यहाँ सियो जुन भी नहा धोकर शॉर्ट्स पहनकर ओके डोकी का गाना सुन रहा था। वो गाने में इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं चलता कि घर पे क्योंग आई हुई है। फिर सियोजुन अपने कमरे में चला जाता है। जब क्योंग जा रही थी तब सियोजुन उसे रोककर गोवन की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। क्योंग कहती है क्या, मैंने सुना नहीं। सियोजुन कहता है हाँ थैंक्स और सॉरी भी, क्योंकि सियोजुन जानता है कि सूहो ने जो भी क्योंग से कहा वो सियोजुन की वजह से ही कहा। क्योंग कहती है सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें ऐसे शॉर्ट्स में जो देख लिया। दूसरी तरफ सूहो कॉमिक स्टोर में जाता है ये सोचकर कि शायद क्योंग वहाँ होगी, पर वहाँ उसे मिल जाती है क्योंग की मॉम। क्योंग की मॉम सूहो को अपने घर ले आती है। क्योंग जब सूहो को देखती है तो शॉक हो जाती है। क्योंग के पापा और भाई तो सूहो का इंटरव्यू ही लेने लग जाते हैं। तुम क्योंग के फ्रेंड हो या फिर। तभी क्योंग की मॉम क्योंग के डैड को टेबल लाने के लिए कहती है पर तभी क्योंग का भाई सूहो को अपने साथ ले जाता है टेबल लाने के लिए। वो दोनों टेबल लेकर आ ही रहे थे कि Game over. क्योंग के भाई को सूहो का ब्लेजर बहुत अच्छा लगता है और वो उसे अपने पास रखने के लिए कहता है। क्योंग अपने नालायक भाई को बहुत समझाती है पर लातों के भूत भातों से कहाँ मानते हैं। क्योंग की मॉम बात बदलते हुए कहती है मेरी बड़ी बेटी तुम्हारे डैड की एजेंसी में ही काम करती है, बेचारी बहुत शांत और टैलेंटेड है और किसी लफड़े में नहीं पड़ती। तभी लड़खड़ाती दीदी का पैर केबल पर पड़ता है और सारे घर की लाइट चली जाती है। अंधेरे में सब इधर उधर भाग रहे थे और जब क्योंग फोन की लाइट ऑन करती है तो उसे कुछ ये नज़ारा देखने को मिलता है।
नेक्स्ट डे क्योंग की बहन उसे सोना चलने के लिए कहती है। वहाँ पर क्योंग विदाउट मेकअप शांति से अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। तभी उसे वहाँ सियोजुन और उसका एक क्लासमेट दिखता है। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकलते हैं, क्योंग भी बचते बचाते अपनी बहन को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। क्योंग की बहन उसे कुछ खाने के लिए लाने को कहती है। जब क्योंग जा रही थी तभी उसे सूहो भी देख लेता है। जब क्योंग बर्गर खरीद रही थी उसी समय उसे सैमी मिलती है और वो फिर से क्योंग को परेशान करने लगते हैं। क्योंग वहाँ से चली जाती है पर वो अपना पर्स वहीं भूल जाती है। उसमें क्योंग की आईडी भी थी। सैमी उसे देखने ही वाली थी तभी सूहो वो पर्स ले लेता है और क्योंग को वापस कर देता है। फिर सूहो उसे अपनी कैप दे देता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। दूसरी ओर टीचर क्योंग की मॉम के पास आते हैं और उसकी मॉम टीचर के सेमी परमानेंट आईब्रो सेट कर देती है। उसी समय क्योंग की बहन भी वहां आ जाती है। उसे देखकर टीचर वहां से भागने लगते हैं पर क्योंग की बहन को टीचर की लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अभी भी उसे बहुत पसंद करती है। यहाँ सियोजुन भी क्योंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। सैमी और वो लड़का जो हमेशा सियोजुन के पीछे पड़ा रहता है, ये दोनों एक ही टीम में है। इन्हें सियोजुन और क्योंग की एक पिक मिलती है जो एक दिन किसी स्टूडेंट ने खींची थी। उन्हें लगता है कि क्योंग सियोजुन की गर्लफ्रेंड है तो वो क्योंग को यूज करके उसे डराने का प्लान करते हैं और क्योंग को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ सियोजुन अपनी मॉम के हेल्थ चेकअप के लिए आता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अब उसकी मॉम बिल्कुल ठीक है। किसी ने तुम्हारी मॉम का बहुत अच्छे से इलाज करने की गुजारिश की थी। दरअसल ये सब सूहो ने ही किया था। सियोजुन सूहो के पास आता है पर वो उसे थैंक्स नहीं बोलता और उस पर गुस्सा करने लगता है पर सूहो इस बात का बुरा नहीं मानता। तभी सियोजुन को क्योंग की कॉल आती है। ये कॉल उस लड़के ने ही की थी और वो सियोजुन को मिलने बुलाता है। क्योंग भी मौका देखकर सोहा को वीडियो कॉल कर देती है जिससे सभी को पता चल जाता है कि क्योंग कहाँ पर है। सभी वहाँ आ जाते हैं और फिर क्या, सुजिन की फ्लाइंग किक और सूहो और सियोजुन के मुक्के से कोई भी नहीं बच पाता और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे क्या हुआ देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।